और जिस प्रकार से केंद्र में नरेंद्र भाई मोदी और जयपुर में माननीय भजनलाल जी शर्मा साहब के नेतृत्व में सरकार जो काम कर रही है, वो जनता की समझ में आया है कि हाँ, ये ही राजनीतिक दल है, भारतीय जनता पार्टी ही है जो विकास के सभी काम करती है। इंफ्रास्ट्रक्चर 2047 में विकसित भारत और गरीब कल्याण योजना, किसानों का ध्यान रखना, ये सारी बातें जनता के बीच में है। तो ये सारी जो माहौल है, परिवेश है और जो कार्यकर्ताओं का मेहनत है, संगठन की जो ताकत है, उसको देख के हम कह सकते हैं कि निश्चित रूप से हम सलूम्बर ही नहीं, बाकी भी जो 6 स्थान है वहां से हम जीत रहे हैं। आप लगातार गणित गुजर रही है, इस बार क्या आपने देखा होगा गुजरात में ये बीटीपी के रूप में लड़े थे, सिंबल पर लड़े थे, 16 जगह लड़े थे, 16 में से 13 जगह इनका नोटा से भी कम वोट आया। तो ये एक क्षणिक समय था जिसमें कुछ भ्रामक विषयों को लेकर, और राजस्थान में जिस प्रकार से गहलोत साहब की सरकार थी, तुष्टिकरण की नीति थी और उनको आवश्यकता थी, कुर्सी कुर्सी का जो गेम खेल रहा था कि कुर्सी मेरे पास रहे, कोई किसी को निकम्मा कह रहा था, कोई किसी को कुछ कह रहा था, तो उस दौर में एक अवसर मिला और जो भ्रम फैला उस वजह से थोड़ा क्षणिक एक जो लोकमत है वो किसी और दिशा में गया। लेकिन अब वो जो भ्रम है वो उसका निवारण हो चुका है, चाहे संविधान का विषय हो, चाहे आरटीसी का विषय हो, चाहे द्रौपदी मुर्मू जी को जिस प्रकार से नरेंद्र भाई मोदी जी ने खड़ा किया था आदिवासी बेटी को राष्ट्रपति के लिए, तो उनको वोट नहीं दिया राजकुमार रौत ने। ये सारे विषय जब समाज में आए हैं, युवाओं में आए हैं, तो ये भ्रम का निवारण हो गया कि हाँ, ये पूरा जो तंत्र है, वो पूरा इकोसिस्टम है, वो भ्रामक है और इससे विकास के काम नहीं हो सकते। हाँ, विरोध और समीक्षाओं की बातें बहुत हो सकती हैं। ये जब समाज और युवा समझाए, क्षेत्र समझाए, तो निश्चित रूप से ये माहौल पूरा का पूरा भारतीय जनता पार्टी और माननीय भजनलाल जी, माननीय नरेंद्र भाई मोदी की सरकार के पक्ष में आया। टिकट को लेकर असंतोष नजर आया, क्या उसका असर चुनाव के नतीजे पर पड़ेगा? असंतोष तो आपने देख लिया कि किस तरह से रघुवीर सिंह मीणा जी बात कर रहे हैं, किस तरीके से धरने प्रदर्शन हो रहे हैं, किस तरह से मीडिया से बात कर रहे हैं, कैसे कांग्रेस ने कुछ कार्यकर्ताओं को धोखा दिया, ये सारी बातें हो रही थी। असंतोष तो वहां है। और जहां तक भारतीय जनता पार्टी की बात है, हम सभी एक मत हैं। इकाई कार्यकर्ता से लगाकर हमारे राष्ट्र और राज्य का नेतृत्व है वो पूरी एकमुखी है, पूरा चिंतन मनन हुआ है, सभी एक दिशा में काम कर रहे हैं, एक मत है। नरेंद्र मीणा क्या ऊपरी दिखावे में आपके साथ है या फिर अंदरूनी भीतरघात की? देखिए, कार्यकर्ताओं में कभी विषय आता है, भाव आता है और सभी ये कहते हैं कि हाँ, मुझे भी चुनाव लड़ना, एक समय होता है, सभी अपनी दावेदारी प्रस्तुत करते हैं, लेकिन जब टिकट डिक्लेयर हो जाता है, और आपने पिछले दिनों देखा होगा कि नरेंद्र भाई की जिस प्रकार से माननीय सीएम साहब के साथ बैठक हुई और हमारे यहाँ के स्थानीय कार्यकर्ताओं के साथ में बैठे, तो मन में जो बात थी सबके सामने रखी और अब जो मन में बात थी उसका निवारण हो गया और सभी मिलकर पूरा संगठन एक मत होकर काम कर रहा है और जो क्षेत्र की समस्या है उसका निराकरण के लिए आगे बढ़ रहे हैं। और बाकी सारे विषय सरकार की उपलब्धियां हैं, सारी योजनाएं हैं, कुछ एजेंडा बिंदु भी हैं और उसको मिलकर काम करेंगे। और जिस प्रकार से सलूबर में विकास के काम हुए हैं पिछले दिनों, आपने देखा होगा, चाहे डीएमएफटी हो, चाहे बजट हो, चाहे टीएडी मंत्रालय हो, चाहे जिला परिषद की योजना हो, सभी योजनाओं को लेकर चलें और सभी एक मत है कि हम सभी, हमने माननीय मुख्यमंत्री जी साहब ने यह प्रश्न भी रखा है कि सलूबर का जो आन बान शान है, जो जिला है, जो यहाँ की बातें हैं, वो तेजी से यहाँ रहनी चाहिए और यहाँ पानी की समस्या उसका निवारण होना चाहिए। माननीय भजनलाल जी शर्मा साहब ने, आपने देखा होगा कि 7,300 करोड़ की एक योजना बनाई है, जिसकी घोषणा हुई है, इसका डीपीआर हो चुका है कि झारखंड का पानी इसके जैसलमेर के साथ में जोड़ने की योजना तेजी से आगे बढ़ रही। तो सारी बातें जनता के समक्ष हैं, पूरा माहौल बीजेपी के एक ही परिवार से 2 नॉमिनेशन आपने बोल रहे हैं, इसका क्या कारण है? अब देखिए कि किस प्रकार से कांग्रेस काम करती है, किस प्रकार से कार्यकर्ताओं की भावना है, वो सारी उनकी बातें हैं। आप उनसे कुछ प्रश्न पूछिए। हमारे यहाँ जो नेतृत्व तय किया है एक चिंतन मनन के बाद कि हाँ, उपयुक्त कौन, तो वो सारा निर्णय हो चुका है और उसी के तहत दो नॉमिनेशन की बात कर रहा हूँ, माँ और बेटे दोनों का नॉमिनेशन आपने। देखिए, हमारे जो कैंडिडेट हैं शांता देवी जी, उनके नॉमिनेशन हम एक की जगह हम 2 भी फाइल कर रहे हैं, वो खुद का ही होगा। हाँ, एक प्रक्रिया है, प्रक्रिया के तहत कुछ बातें होती हैं, वो टेक्निकल बातें हैं, उसमें जाएंगे, लेकिन हमारा कैंडिडेट एक ही है, कमल का फूल है, हमारा कैंडिडेट एक ही है, शांता देवी है। कांग्रेस ने कहा है कि सीएम साहब आज यहाँ पे आ रहे हैं, वो जिले को लेकर अपना जो भी स्टैंड है वो यहाँ पे आम जनता के बीच में रखे हैं। देखिए, उन्होंने माननीय सीएम साहब के बारे में उन तक बात पहुंचने के लिए बात करी है, लेकिन हम सभी, और यहाँ तक कि हम लोग पहले भी कह चुके हैं, हम सलूबर की जो आन बान शान है, सलूबर का विकास है, सलूबर का इतिहास है, सलूबर की जो संस्कृति रही, उसको लेकर यहाँ जिला रहना चाहिए। इस बात को लेकर भारतीय जनता पार्टी पूरी एक मत है। हमने सरकार से भी बात की है और हम इस बात के लिए तत्पर हैं और लगातार बड़ी मुखरता के साथ में जनता के बीच में है कि ये जिला रहेगा। सर, दिवंगत विधायक के अधूरे काम को किस तरह से पूरा किया जाएगा? देखिए, जनता ने मैंडेट दिया था कि 2023 से 2028 तक